प्यारे विद्यार्थियों, पिछली बार हमने सच हम नहीं सच तुम नहीं कविता की 2 पंक्तियां पढ़ी थी। आज हम तीसरी, चौथी और 5वीं पंक्ति पढ़ेंगे। इन 3 पंक्तियों में कवि ने अलग अलग बातें हमको बताई हैं। जैसा हम बाहर से दिखते हैं वैसा हम अंदर से भी होना चाहिए। बिना धोखा खाए, बिना लड़खड़ाए, बिना गिरे जीवन का रास्ता नहीं मिलता। और सुख हो या दुख, दोनों इस जीवन के ही सत्य हैं और इसी सत्य के साथ हमें जीवन जीना है। हमें अपने कर्म के द्वारा अपने जीवन को सुगम बनाना है। यह युवावस्था दोबारा नहीं मिलती, यह जीवन बार बार नहीं मिलता। इसलिए इस जीवन के मूल्य को समझना है और हमें अपने कर्म के द्वारा जीवन को सुखमय बनाना है। दूसरा और कोई रास्ता इस संसार में नहीं है। हमने रचा आओ हमी, अब तोड़ दें इस प्यार को। यह क्या मिलन मिलना वही, जो मोड़ दे मझधार को। जो 7 फूलों के चले, जो ढाल पाते ही ढले। यह जिंदगी क्या जिंदगी, जो सिर्फ पानी सी बही। सच हम नहीं सच तुम नहीं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहना चाहते हैं कि जिंदगी लीक से हटकर जीने का नाम है। हमें अपनी क्षमताओं को पहचानना होगा, अपने कर्तव्य को समझना होगा। जो हमने रचा है उसे हम स्वयं तोड़ दें, ये अच्छा नहीं होगा। हम सन्मार्ग पर चलते हुए परिस्थितियों को अपनी तरफ मोड़ दें, बहती हुई धारा को अपने अनुकूल कर दें। फूलों के साथ चलना अर्थात सत्य के साथ चलना, जिससे कि हम अपने जीवन में लचीलापन ला सकें। कवि के अनुसार जिंदगी वह है जो जीवन में खुशबू बिखेर दे। जिंदगी वह नहीं है जो व्यर्थ चली जाए, अर्थात वो जवानी नहीं है जो व्यर्थ चली जाए या पानी की तरह बह जाए। अपने हृदय का सत्य अपने आप हमको खोजना, अपने नयन का नीर अपने आप हमको पोंछना। आकाश सुख देगा नहीं, धरती पसीजी है कहीं। हर एक राही को भटक कर ही दिशा मिलती रही। सच हम नहीं सच तुम नहीं। इस पैराग्राफ में इन पंक्तियों में कवि डॉक्टर जगदीश गुप्त कहना चाहते हैं, राह से भटककर ही जिंदगी मिलती है। हमें अपने हृदय के सत्य को स्वयं खोजना होगा और अपनी आँखों के आंसुओं को हमें पहचानना होगा और पोंछना होगा। अर्थात अपने दुख, अपने सुख स्वयं हमें ही निश्चित करना होगा। आकाश या धरती न सुख देता है न पसीजती है। चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, दुख तो दुख है। और दुख जब आता है जीवन में तो उसे स्वयं ही सहना पड़ता है। लेकिन सबसे बड़ा सत्य यही है कि जो व्यक्ति लड़खड़ाता है जिंदगी उसे ही मिलती है। राह से भटककर व्यक्ति राह पा लेता है। संभलना वही जानता है जो गिरना जानता है। अंत में कोई साथ नहीं देता, अपना कर्म
अपना पुरुषार्थ ही जीवन को सुखमय बनाता है। यही जीवन का सत्य है। बेकार है मुस्कान से ढकना हृदय की खिन्नता, आदर्श हो सकती नहीं तन और मन की भिन्नता। जब तक बंधी है चेतना, जब तक प्रणय दुख से घना, तब तक न मानूंगा कभी इस राह को ही मैं सही। सच हम नहीं, सच तुम नहीं। कवि कहते हैं कि अपने हृदय की खिन्नता को नकली मुस्कान से ढकना व्यर्थ है। तन कुछ और हो और मन कुछ और हो, अर्थात दिखता कुछ और हो और मन के भीतर चलता कुछ और हो, यह स्थिति कभी भी आदर्श नहीं हो सकती। जब तक हम चैतन्य हैं तब तक तो ठीक है, लेकिन हमारी चैतन्यता अगर बंध गई है, अवरुद्ध हो गई है, तब तक हमें दुख से मुक्ति नहीं मिल सकती। और कवि कह रहे हैं हमें भीतर ये बाहर से एक ही तरह से रहना होगा। हमें अपने दुखों की पहचान कर अपने आंसू स्वयं पोंछने होंगे तथा स्वयं ही योद्धा बनकर, कर्म योद्धा बनकर जीवन को अपने अनुकूल जीना होगा। जीवन संघर्ष का नाम है और संघर्ष ही जीवन है। कवि कह रहा है सत्य को तभी मैं मानूंगा जब इन स्थितियों पर मैं खरा उतरूंगा। सच हम नहीं, सच तुम नहीं। यहाँ ये कविता का समापन होता है। आप पृष्ठ संख्या 14 और 15, पेज नंबर 14, 15, स्वाध्याय और रसास्वादन, इन दोनों को अपनी नोटबुक पर लिख लेंगे और उसे जब विद्यालय खुलेगा तब उसे सबमिट करेंगे।